है कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। बड़ी राहत की खबर है अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। अब देखना होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रुख इस मामले पर क्या होता है। जिस तरह से हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं, शायद मेडिकल ग्राउंड्स पर अरविंद केजरीवाल को ये जमानत मिली है। कल दोपहर या शाम तक उनकी रिहाई संभव है। और आशीष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आशीष, ये इस समय अचानक जो ये खबर आई, वाकई में बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए। क्या क्या कानूनी इस समय किस तरह से आगे बढ़ा होगा कि इस समय राहत मिली है उन्हें रात में? जी देखिए, 2 दिन से ये सुनवाई चल रही थी। कल ही स्पेशल जो वेकेशन जज है उन्होंने कहा था कि वो आज कल में ये सुनवाई खत्म करना चाहती हैं। ईडी को कहा था कि वो आज अपनी दलीलें खत्म कर लें और रिटर्न सबमिशन दे दें। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा और इसके बाद 8 बजे जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया और अरविंद केजरीवाल को तमाम ईडी की विरोध के बाद, दलीलों के बावजूद उनको जमानत दे दी। और साथ ही कहा है कि फैसला जो है वो कल अपलोड होगा, कल ही वो रिहा हो पाएंगे, क्योंकि बेल बॉन्ड उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने भरना है। इसके अलावा जो क्या दलीलें जो स्वीकार की हैं अरविंद केजरीवाल की स्पेशल कोर्ट ने, वो कल ही पता चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए। और वहीं पर ईडी के बहुत बड़ा झटका है, उनके पास लीगल रेमेडी है, वो हायर कोर्ट जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो तुरंत सुनवाई करवा सकते हैं इससे पहले कि वो रिहा हो जमानत से, उस पर स्टे ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। ये काफी अहम होगा ऐसे मोड पर। और मुझे लगता है ईडी जरूर प्रयास करेगी हायर कोर्ट जाकर किसी भी तरह ये जो जमानत का जो आदेश मिला है इस पर रोक लगाने की मांग करके किसी तरह इस पर स्टे ले लिया जाए। जी बिल्कुल आशीष, क्योंकि मुकेश ही बता रहे थे कि पहली बार इस लिकर शराब घोटाले में निचली अदालत से इस तरह से जमानत मिली और उनकी पार्टी की नेता मंत्री जो हैं आतिशी, उन्होंने सत्यमेव जयते लिखा है। तो ये अपने आप में बहुत अहम मोड़ है इस पूरे मामले में, इस केस में। इसी घोटाले में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी जेल में है। उनको अब तक राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका लंबित है, वो जमानत मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को 2 बार राहत मिली है। एक बार अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली जब उनको 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उनको अंतरिम जमानत दी गई थी, 2 जून को उन्होंने वापस सरेंडर कर दिया। उस समय वो चाहते थे कि अंतरिम जमानत को मेडिकल ग्राउंड पर और बढ़ाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि आगे कोई किसी तरह की आपको रेगुलर बेल चाहिए या कोई भी और राहत चाहिए तो आप निचली अदालत जा सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने इसी आधार पर निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी और उनको निचली अदालत में ही सफलता मिल गई। वेकेशन वहां भी चल रही है, वेकेशन जज इस मामले को सुन रही थी। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत है उनके लिए और बड़ा सेटबैक है ईडी के लिए, क्योंकि ईडी ने न केवल अरविंद केजरीवाल को मुख्य सूत्रधार बताया, बल्कि आम आदमी पार्टी को भी बतौर आरोपी बताते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी एज ए कंपनी उसको चार्जशीट किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी भी इसमें पूरी आरोपी है। और क्योंकि सूत्रधार जो है, कोऑर्डिनेटर जो है वो अरविंद केजरीवाल हैं, वही करता धरता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ही की पीने इसमें है, ऐसा कहा गया। लेकिन तमाम दलीलों को, बहुत सारी बातें यहाँ पर ईडी की तरफ से दलीलें रखी गई, 2 दिन तक सुनवाई हुई, लेकिन जो निचली अदालत है उसने तमाम दलीलों को ईडी के ठुकरा दिया और उनको जमानत का रास्ता साफ कर दिया। वो दूसरी तरफ ईडी ने ये भी गुजारिश की कि 48 घंटे के लिए अपने आदेश पर रोक लगा दे, ताकि वो इसको चुनौती दे सके इस आदेश को, लेकिन वो भी करने से इनकार कर दिया। यानी ईडी के पास भी वक्त बहुत कम है, 8:30 बज चुके हैं और कल उनकी रिहाई होनी है। ऐसे में कुछ घंटों के भीतर उनको न सिर्फ याचिका दाखिल करनी है बल्कि सुनवाई भी करवानी है और उस सुनवाई में उनकी कोशिश ये भी रहेगी कि किसी भी तरह वो जमानत पर ना छूटे अरविंद केजरीवाल, उनकी जमानत का जो आदेश दिया गया उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल इसी बड़ी खबर के साथ कार्यक्रम समाप्त करते हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।